हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होता है। विकल्प ए है PS3, विकल्प बी है P2O5, विकल्प सी है H3PO3, विकल्प डी है HPO3। तो हमें बताना है कि जो हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है उसको हम 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, फोस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। तो हमें पता होना चाहिए कि फोस्फोरस के कौन कौन से ऑक्सो अम्ल होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, और उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उनको गर्म करने पे वो किस उत्पाद के रूप में वो परिवर्तित होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें बोला गया ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो सबसे पहले तो हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए। ऑर्थो फोस्फोरिक अम्ल। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक को हम फोस्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या होता है, H3PO4। H3PO4 को बोला गया है कि 600 डिग्री सेल्सियस पर, कितना, 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि H2O इससे निकल जाता है और क्या बनाएगा, HPO3 प्लस H2O। तो ये हमारा क्या है, फोस्फोरिक अम्ल। तो ये वाला जो H2 निकलने पे यहाँ पे क्या बनता है, ये मेटा फोस्फोरिक अम्ल। तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, मेटा फोस्फोरिक अम्ल। अब इनका भी ऑक्सो अम्ल होता है, उनका भी नामकरण करने का एक मेथड होता है कि किस बेस पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑक्सो अम्ल है, अगर इसमें से हमें गर्म करने पर -H2O निकला, तो इसके आगे पूर्व लगन के तौर पे हम मेटा, और जो भी हमारा ऑक्सो अम्ल का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सो अम्ल का नाम। इसी तरह अगर मान लो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसमें क्या लगता है, हाइपो, और जैसे H2O निकलेगा तो उसके लिए लगता है मेटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। तो चलिए हम विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए क्या है, PS3 नहीं होगा, P2O5 ये भी नहीं होगा, H3PO3 ये भी नहीं होगा। ये होगा हमारा 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब ये हमारा H3PO3 बनेगा, और ये बनेगा हमारा 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जो HPO3 बनेगा उत्पाद के रूप में, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।